क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं, बट आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। अब तो क्रिकेट सीजन शुरू होने वाला है, जोशो खरोश के साथ अब क्रिकेट सीजन आगे बढ़ने वाला है। बहुत सारा कंटेंट आएगा अब यहाँ पर इस चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करना चाहता था। पहली बात, जो बड़ी खबर आई कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ दिया है, और उसको लेकर काफ़ी स्पेकुलेशन, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मेजर बात यह है कि कप्तानी को लेकर काफ़ी इश्यूज थे। रियान पराग, संजू सैमसन, ये सब बातें को लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, और उनको बहुत बड़ा एक रोल दिया गया था। जैसे उनको लाने के लिए कुमार संगकारा को एक बड़ा रोल दिया गया था, वैसे ही उनको हटाने के लिए उनको एक बड़ा रोल दिया गया था, जो राहुल द्रविड़ ने कहा थैंक यू वेरी मच। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो केकेआर जाएंगे, क्योंकि केकेआर से भरत अरुण चले गए हैं, चंद्रकांत पंडित चले गए हैं, तो फिर वहां पर एक वैकेंसी हो गया। अब जो भी अभी वो रिव्यू मीटिंग होने वाला है राजस्थान रॉयल्स का आने वाले दिनों में, मैं चाहता हूं कि आप जो है, जैसे आपका स्ट्रक्चर था पहले, उसी तरह रखें, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। ऐसा होता है ना कि आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, हेड कोच, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, ये सब रखते हो, तो आप इतने सारे सेंटर ऑफ पावर सेंटर बनाते हो। अगर आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रखते हैं तो हेड कोच मत रखिए। अगर आप हेड कोच रखते हो तो उसी को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रहने दीजिए। और ये चीज उनको करना चाहिए था। उन्होंने बिना मतलब का राजस्थान रॉयल्स ने एक अलग एक पावर सेंटर बनाया था, और उसके ऊपर ये कैप्टनसी को लेकर जो बवाल हुआ है, आई थिंक वो अवॉइड कर सकते थे कम्प्लीटली, एंड आई थिंक दैट दे शुड हैव डन अ लॉट बेटर देन व्हाट दे डिड राइट नाउ। और संजू सैमसन के मूवमेंट को लेकर भी स्पेकुलेशन हुआ था। अब शायद संजू सैमसन ना जाए कहीं और, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दिक्कत उनकी हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ थी, पर अब राहुल द्रविड़ चला गया तो फिर संजू सैमसन के लिए रास्ता खुल गया है। और ये देखने में थोड़ा दुख होता है, क्योंकि संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ की जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, और मैंने काफ़ी करीब से देखा था इस बॉन्डिंग को। तो मैं थोड़ा हैरान परेशान हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि जो बॉन्डिंग जो टूट गया है। और बीच में रियान पराग वाला एंगल भी है कि वो कप्तानी कर रहे थे पिछले साल, मतलब इस साल जब संजू नहीं थे शुरुआत में, या सिर्फ बैटिंग कर रहे थे, बॉल फील्डिंग नहीं कर रहे थे। तो ये सब जो है पूरा बेहतर मैनेज करना चाहिए था। दूसरी तरफ केकेआर भी एक हेड कोच को खोज रहे हैं, तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ परफेक्ट फिट बैठ जाएंगे। वहाँ पे उनके भरत अरुण भी चले गए हैं, शायद अजिंक्य रहाणे भी चले जाएंगे, तो फिर उनको फिर से अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी। डाउन साउथ जैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है वहाँ से अश्विन चले गए हैं, तो अब उनके जगह पर लोगों को लेके आने की कोशिश होगी। और कहाँ को शायद लखनऊ में भी बदलाव हो सके हेड कोच का। पहले ही चूंकि भरत अरुण आ चुके हैं, तो शायद जहीर खान बाहर चले जाएंगे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की रोल से, और जस्टिन लैंगर भी चले जाएंगे शायद। अ, और मुंबई इंडियंस में देखिए वापस महिला जयवर्धने आए, तो शायद वो रहेंगे वहाँ पर, और उनका तो एक घनिष्ठ रिश्ता है वहाँ पर मुंबई इंडियंस के साथ, तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बदलाव सब जगह होने वाला है। खिलाड़ियों का बदलाव, कुछ खिलाड़ी रिटायर हो जाएंगे, कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा, कुछ खिलाड़ियों को आगे मतलब एज एन आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये सब जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। पर आई थिंक सबसे बड़ी बात जो थी वो थी राहुल द्रविड़ का जाना, और आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन माय व्यू इन द टूर्नामेंट, इन द आईपीएल सो फार। और बाकी खबरों में जो दिलीप ट्रॉफी चल रहा है, दिलीप ट्रॉफी अब आज पहला राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है फिर अगला जो सेमीफाइनल है वो शुरू होगा। तो दिलीप ट्रॉफी को लेकर काफ़ी अटकलें है कि बीसीसीआई ने टेलीकास्ट नहीं किया और ये वो सब। तो मुझे लगता है यार, इसमें आप बीसीसीआई को जो है ये कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो उनके वेबसाइट पर चला सकते थे, ब्रॉडकास्टर चलाए ना चलाए। चलिए, जो था वो हो गया, पर मुझे लगता है जो ट्रोलिंग होता है ना नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम का, नॉर्थ ईस्ट के टीमों का, मैं उससे बहुत खफा हूँ। मेरे हिसाब से आप जो नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं, आप उनको उसी तरह देखें जिस तरह से आप जो है एसोसिएट कंट्रीज को देखते हैं क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। एंड आई थिंक ये जो है आपका ये एकदम गलत है, क्योंकि आप जब तक उनको मौका नहीं देंगे, जब तक वो आगे बढ़ने का उनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये गलत मेरे ख्याल से फैसला है, और आई थिंक वो
ये जो फैसला है इसको बरकरार रखना चाहिए। हाँ, मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से दुलीप ट्रॉफी जो है वो फिर एक बार इंडिया ए बी सी डी के टीम बीच में होना चाहिए, या आप दुलीप ट्रॉफी को ऐसा करें कि आप ईरानी और दुलीप को कंबाइन कर दें, तो एक टीम रणजी ट्रॉफी चैंपियन हो, एक टीम रेस्ट ऑफ इंडिया हो, एक इंडिया ए हो और एक फॉरेन टीम। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। एक किसी और टीम का अब बाद में आप जो है इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है का सीरीज खेल रहे हो, उससे अच्छा मेरे हिसाब से आप ऐसा कर दे कि आप रणजी ट्रॉफी चैंपियन, रेस्ट ऑफ इंडिया या इंडिया ए, और दो जो फॉरेन टीम्स आते हैं वो ये चार टीम जो है इस कंपटीशन में खेले। मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा, क्योंकि आई थिंक दैट विल टेस्ट योर बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इस तरह से हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड साइन। अब क्या हो रहा है, अब जो है जो मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो बहाना बनाने लगे हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि हमको एशिया कप जाना है तो हम नहीं खेल पाएंगे। अर्शदीप वगैरह खेल रहे हैं पर बाकी नहीं खेल रहे। मोहम्मद शामी इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज उनको दिखाना है कि वो अभी भी फिट है। तो आई थिंक दैट वो जो है बात उनको इसको बदलना चाहिए। दो इंटरनेशनल टीम, एक इंडिया ए और एक रणजी ट्रॉफी चैंपियन, या इंडिया ए को इंडिया ए बुलाएं या रेस्ट ऑफ इंडिया बुलाएं, या जो है बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 बुलाए, जो भी बुलाए। आई थिंक दिस इज अ बेटर फॉर्मेट इन माय व्यू, ताकि आप अपने खिलाड़ियों को टेस्ट कर सके एक टूर्नामेंट फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में। आई थिंक दैट इज अ बेटर वे, क्योंकि ये डजंट सर्व एनीबडीज पर्पस। आप खिलाड़ी देखें जो नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाड़ी हैं, उनको सिर्फ ट्रोलिंग ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, रन बन रहे हैं, और आई थिंक दैट वो इट डजंट सर्व एनी पर्पस इन माय व्यू अगर आप इस फॉर्मेट के हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि आपका और कोई क्रिकेट जोनल बेसिस पे नहीं हो रहा है। आपने जोनल बेसिस सब जगह खत्म कर दिया। हाँ, सिलेक्शन कमेटी में रखा है क्योंकि वो भी आप समझ जाइए, आप बेहतर समझते हैं क्यों रखा है आपने जोनल बेसिस में उधर, क्यों, पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं लिखा है कि आपको सिलेक्शन कमेटी को जोनल बेसिस पर रखना है। तो ये एक बात मुझे लगता है कि आपको समझना, समझ बूझ कर बेहतर करना होगा। इस बीच भारत के जो खिलाड़ी हैं, टॉप खिलाड़ी, वो सीओई यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे हैं, जहाँ पे वो फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ी जितने भी थे, विराट कोहली को छोड़कर बाकी सब खिलाड़ी जो है वहाँ पर फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं। एंड आई थिंक दैट ये जो है सब लोग की नजर थी रोहित शर्मा पर, वहां पर पहुंचे। रोहित शर्मा दुबले पतले भी हो गए भाई। मैं तो हैरान था उनको देखकर, मतलब मैं देख रहा था कि ये क्या हो रहा है करके। वो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी देम डू वेल, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट इज ये जो सिलेक्शन है ना, मुझे लगता है कि ये कोई, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को टाटा थैंक यू बाय बाय कहते, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो रोहित शर्मा नहीं जाते वहां पर। तो वेरी फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू गिव अ टेस्ट व्हिच मींस दैट ही इज वेरी कीन टू प्ले दिस प्ले वनडे क्रिकेट। और मैंने आपको दुलीप ट्रॉफी की बताई थी, तो नॉर्थ जोन और सेंट्रल जोन अब सेमीफाइनल में, ईस्ट जोन बाहर हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन भी बाहर हो गया। अब जो है वहाँ पर सेमीज में साउथ जोन और वेस्ट जोन भी जुड़ेंगे उनके साथ, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह से होता है। और आई एम पर्टिकुलरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम वेरी इंटरेस्टिंग टैलेंट वेस्ट जोन और जो नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन के बीच में। तो 4 तारीख से होगा सेमीफाइनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, और ये जो है साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच में एक सेमीफाइनल होगा, दूसरा सेमीफाइनल सेंट्रल और वेस्ट जोन के बीच में होगा। तो आई थिंक उसमें श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करते हुए देखकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो किस तरह से वहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। और बाकी जो है खबर ये भी है कि अश्विन जो है वो IL T20 में जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ऑक्शन में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कर दिया है, तो वो देखते हैं वो कैसे वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ऑक्शन में ज़रूर उन्होंने किसी से बात किया होगा, तभी उन्होंने अपना नाम ऑक्शन में दिया होगा। तो काफ़ी हलचल है इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में। और एशिया कप जो है 9 तारीख से शुरू होगा, उस पर सबकी नज़रें होंगी, और उसमें जो है शाम 6:30 बजे UAE के वक्त के अनुसार वहाँ पर मैच शुरू होगा। मतलब भारत में 8 बजे मैच शुरू होगा, और वो चलेगा 11:30-12 बजे तक चलेगा। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस सीरीज प्रोग्रेसेस एंड हाउ दैट एशिया कप हैपेंस। ओवरऑल मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट खबर राहुल द्रविड़ वाली खबर थी, एंड आई थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी वेर ही गोस, वो कहाँ पर जाते हैं कोच बनकर। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि वो कमेंट्री में वापस जाएगा, मुझे नहीं लगता वो वापस कमेंट्री में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो वापस IPL में आएंगे,
एक और टीम की का हेड कोच बनेंगे। और उनका जो रिश्ता रहा है राजस्थान रॉयल्स के साथ वो 2011 से रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा हैरान परेशान हूँ कि ये आखिर ये रिश्ता टूटा कैसे और टूटा क्यों। एंड आई थिंक दैट यही चीज़ मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा और कैसे टूटा। होपफुली आने वाले दिनों में कोई और खबरें आए उसको लेकर आपसे मैं जुड़ूंगा फिर एक बार। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।